में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा में अपक्ष लॉबी में हो रही है बैठक। ऐसी जानकारी कांग्रेस धरने पर बैठी हुई है। विरोध को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। ये बैठक से निकलकर सामने आ पा रही है, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली की अध्यक्षता में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है, जिसमें आगे की रणनीति क्या होगी इस पर मंथन किया जा रहा है। विधानसभा में नापक्ष लॉबी में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। विधायकों की गतिरोध का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं कांग्रेसी विधायक। पहले के 28 विधायक धरने पर थे, अब 47 पहुंच चुकी है इनकी संख्या। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत की तबीयत में सुधार देखने को मिला है। कल देर रात उनकी सत्ता पक्ष से वार्ता भी जो हुई थी वो विफल रही है। आज विधानसभा अध्यक्ष की जयपुर वापसी के बाद फिर से कोशिश की जाएगी वार्ता की। सदन में ही सारे विधायकों की रात गुजरी है। 2 दिन से लगातार विधायक सदन में ही मौजूद है। वहां पर ये अब जो संख्या है विधायकों की 47 पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है सभी विधायक इस वक्त कार्यवाही के दौरान, विधानसभा कार्यवाही के दौरान शब्दों को हटाने की मांग कर रहे हैं। सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है। हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड अहंकार के अंदर डूबा हुआ है और सत्ता के मद के अंदर मदमस्त है कि वो उसको सदन चलाने की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती। उसको ये नजर नहीं आता कि राजस्थान के खून पसीने की जो कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, वो यहाँ पे खर्च हो रही है। आज तीसरा दिन है और धरना जारी है। हम विधानसभा परिसर के अंदर बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बातचीत तो बराबर कर रही है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परसों स्पीकर का इंटेंशन नजर आ गया कि स्पीकर ने कार्रवाई करने के बाद में इस बात का इंतजार नहीं किया कि गतिरोध को समाप्त करना है। लालचौक पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है। यमुना के पानी की मांग कर रहे हैं किसान और यही वजह है कि वो धरने पर बैठे हुए, नारेबाजी की जा रही है उनकी तरफ से। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना का पानी दिलवाने की इनकी तरफ से मांग है। किसानों ने कहा कि गिरते जलस्तर से खेत बाड़ी चौपट हो रही है। किसान जल संकट के चलते पलायन करने को मजबूर हैं। किसानों की मांग है कि पुरानी डीपीआर को मंजूरी दिलवाकर जल्द ही उसे शुरू किया जाए। झुंझुनू से यह बड़ी खबर है, जहां पर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। पुरानी डीपीआर को मंजूर करवाकर जल्द लागू करने की उनकी तरफ से मांग की जा रही है। उरेलाल चौक पे था, 95 में है, 95 में है ये जो ड्यूटी है नहीं। ब्यावर से खबर है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में अपडेट है। घटना के विरोध में बांदनवाड़ा बंद रहा है। बांदनवाड़ा बंद का असर भी साफ तौर पर देखा गया है। बाजार में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें भी बंद दिखाई दी। दोपहर 1 बजे तक बांदनवाड़ा उपखंड बंद रहा है। सोमवार को ब्यावर शहर पूरी तरीके से बंद रखने का आह्वान किया गया। आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। गैंग के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने की भी मांग सर्व समाज की तरफ से की गई है। तो ब्लैकमेल कांड को लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश है और आज फिर से जो है बंद का आह्वान किया गया और सोमवार को भी बताया जा रहा है कि बंद बुलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसमें विजयनगर में 16 तारीख को जो 3 FIR दर्ज हुई, उसमें तत्काल रात को ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में 17 तारीख को और करीब 4 और पकड़े गए और जिनका बालिकाओं के साथ में जो भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई उनका मेडिकल विजयनगर चिकित्सालय में करवाया और अभी तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को पूछताछ के लिए उसको भी पुलिस कस्टडी में है। वो मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और पूरी तरह से सक्रिय है, सतर्क है।
जयपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण के विरोध में आक्रोश बैठक है। बताया जा रहा है सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। चांदपुल बाजार में बगरू वालों का रास्ता में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो ये बड़ी खबर है। जयपुर से धर्मांतरण के विरोध में आक्रोश बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के जो सम्मानित लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक की अभी शुरुआत है और 2 बजे तक का टाइम दिया गया है बैठक के लिए, और अभी करीब 16 से 17 संगठन के लोग आ चुके हैं और 1:30 बजे तक 2 बजे तक जो अनुमानित संख्या है वो करीब 50 के आसपास हो जाएगी। इसके बाद हमारा सेकंड चैनल रहेगा कि इस 5-7 दिन के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी छोटे मोटे जो भी हिंदुवादी संगठन हैं उनको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इस लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धर्म की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं दिया जाता। धर्म की लड़ाई के लिए आपको खुद उधर लड़ाई के लिए खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा, परिवार के सदस्य को निकालना पड़ेगा। बड़ी विडंबना है कि लोग बाग देखते हैं कि सब कुछ हो लेकिन दूसरे के घर से हो। भारत और पाकिस्तान का मैच आज है। मैच को लेकर हर वर्ग में गजब का उत्साह देखा जा रहा। जोधपुर में उमराह कर लौटे जायरीन ने दुआ पढ़ी है। भारत की जीत के लिए एयरपोर्ट पर यह दुआ पढ़ी गई है। देश में अमन, चैन और भाईचारे, देश की तरक्की के लिए दुआ पढ़ते हुए जायरीन नजर आए। आज हमारे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसमें इंशाल्लाह हमारे इंडिया की जीत होगी इंशाल्लाह। आपने अभी दुआ भी करी है, दुआ के अंदर जीत की दुआ की। अल्लाह इस दुआ में कामयाबी नसीब फरमावे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन, अमान और कामयाबी नसीब फरमावे और हमारे तमाम भाईचारों के दिलों में मोहब्बत अता फरमावे। हमारे मुल्क में अमन और चैन हो और हमारी टीम जो खेल रही है वो जीते और पूरे मुल्क में अमन अमान हो, हमारी ये दुआ है। आपने अभी दुआ की? दुआ की, मुल्क के लिए अमन, चैन, सुकून की दुआ की है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जीते और हमेशा जीतता रहे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। झुंझुनू में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। बीती रात सोती बताया जा रहा है गांव में चोरों ने बिजली के पोल पर लगी डीपी से महंगा तांबा और महंगा तेल चुरा लिया है। ये बड़ी खबर है, जिससे गांव की बिजली सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। अभी तक तकरीबन 60 मकानों में बिजली सप्लाई बंद है। अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी फिर से सप्लाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर से पहले सप्लाई शुरू होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, जिससे लोगों की रोजमर्रा के काम में दिक्कत आ रही है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी डिस्चार्ज हो चुके हैं लोगों के। फीडर इंचार्ज अनिल कुमावत ने बताया है कि पोल पर लगी तीनों डीपी में से तांबा और तेल चोरों ने रात को चुरा लिया। बोले हमारा ग्राहक है, बोले डिप्पी चोरी हो गई है। तीनों डिप्पी मेन रोड पर है और मतलब विभाग ने मैं अयन साहब के ग्रुप में भी डाल दिया। जैन साहब ने हाथ के हाथ मौके पर सूचना दे दी और अभी मौके पर आके देखो भी है। मैं 3 डिप्पी चोरी होगी और तीनों चोर मतलब तांबो निकाल के लेके गए हैं उनको, है ना। और हमारा विभाग भी सख्त है एकदम से और FIR करवा के पुलिस कार्रवाई भी होगी। कोटा में आस्था का बड़ा केंद्र दाढ़ देवी मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। रात अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भगवान के घर से खजाना लूट लिया। मंदिर की दान पेटियों के ताले तोड़कर रकम चुरा ले गए। कुछ दान पेटियां जंगल में मिली हैं। चोरों ने माताजी के छत्र को भी नहीं छोड़ा है। पुजारी ने कैथून थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस के पास वारदात का लाइव CCTV सामने आ चुका है। अलवर में आजकल गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का भी खौफ उनमें नहीं है। ऐसा ही मामला कोतवाली थाना इलाके में पुलिया के पास देखने को मिला, जहां गौ तस्कर पिकअप लेकर आए, गायों को पिकअप में भरा और उसके बाद वहां से जाने लगे। ये घटना पास ही में लगे CCTV में कैद हो गई। तस्कर गली में बैठी गायों को लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। गौपालक ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। काला सोना कही जाने वाली अफीम खेती की सुरक्षा और जानवरों से बचाव के लिए किसानों को दिन रात खेतों पर रहकर रखवाली करनी पड़ रही है। ऐसे में भीलवाड़ा के एक किसान ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए ऐसा किया कि अब वह खेत से दूर रहकर भी निगरानी कर सकता है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा, बड़ला, बनका खेड़ा, सालरिया, डसाड़िया का खेड़ा गांव काला सोना कहे जाने वाली
अफीम के उत्पादक क्षेत्र होकर बड़े पैमाने पर यहाँ बुआई होती है। इन दिनों अफीम की खेती चरम पर है और जल्द ही इन पर चीरा लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस अफीम की फसल को अपने बच्चों की तरह पालने वाले किसान दिन रात इनकी सुरक्षा को लेकर अब चिंतित रहते हैं। अफीम काश्तकार खेतों की सुरक्षा के लिए अपने सारी जरूरी काम छोड़कर खेतों में ही रहने को मजबूर है और पूरी रात आंखें खोलकर इनकी निगरानी में गुजर रही। इसके चलते सवाईपुर क्षेत्र के बड़ला गांव में रहने वाले एक किसान ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अपने खेत पर सोलर पैनल लगवाए हैं और फिर खेत में सीसीटीवी लगवा दी। अफीम यानी कि काला सोना, खेती में कहा जाए तो सबसे मूल्यवान खेती। आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर अफीम के खेत हैं, सरकारी पट्टा इनको प्राप्त है और अफीम की खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस काले सोने को बचाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं, कई सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं और उनमें खर्चा भी कई ज्यादा होता है। पर आधुनिक युग है, ऐसे ही किसान ने आधुनिक युग को देखते हुए ये कैमरा यहाँ पर लगाया है। ये कैमरा यहाँ पर लगा है और इस कैमरे की खासियत ये है कि ये सोलर पैनल पे चलता है और पूरा जो ये खेत है इस कैमरे में कैद रहता है। जब कोई भी हलचल होती है या फिर कोई चोर या फिर कोई पशु यहाँ पर आ जाता है तो जो किसान है, जो मालिक है इस खेती का, वो अपने ही मोबाइल से आवाज लगाकर यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें चेतावनी देते हैं। अफीम खेत में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले किसान बद्रीलाल तेली ने कहा कि फसल वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की ओर से हमें अफीम उत्पादन के लिए पट्टा मिला। अफीम खेती बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और जब यह पक जाती है तो चोर उचक्कों के साथ जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उस नुकसान की रोकथाम के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं ऊपर ये सीसीटीवी हमने लगवाया है। इससे हम लोग जैसे हमको इसकी रेंज में जो भी चोर उचंक आएगा या कोई जंगली जानवर या कोई भी आएगा तो हम इसमें आवाज दे करके, जो हमारा यहाँ आदमी हर टाइम मौजूद रहता है या हमारे परिवार के जो भी लोग मौजूद रहते हैं, तो हम उनको इसमें आवाज दे के भी आगाह कर देते हैं और फोन करके भी आगाह कर देते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से आज अफीम काश्तकार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही किसान खेती में नवाचार करें तो उनकी फसलों की सुरक्षा के साथ ही उत्पादन अच्छा हो सकता है। किसान बहुत मेहनत करके इस अफीम की खेती को उगाते हैं, उन्हें साल भर इंतजार रहता है इस खेती के फल का। इसी को देखते हुए, आधुनिक युग को देखते हुए यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम लगाया गया है और कैमरों को सोलर पैनल पर रखा गया है ताकि बिजली आपूर्ति भी पूरी रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि ये खेती एक किसान को फल दे सके, काला सोना उस किसान को आमदनी दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आरसीए एडहॉक कमेटी की आईपीएल पर अहम बैठक शुरू हो चुकी है। आईपीएल के जयपुर में मैचों को लेकर बैठक दरअसल ये होनी है। मेजबानी को लेकर राजस्थान क्रीड़ा परिषद और आरसीए की खींचतान जग जाहिर है। मेजबानी को लेकर आरसीए एडहॉक कमेटी भी एकमत नहीं है। कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहाणी चाहते हैं कि आरसीए को मेजबानी दी जाए। कुछ कमेटी सदस्य क्रीड़ा परिषद की चाहते हैं मेजबानी, तो वहीं आरसीए एडहॉक कमेटी बैठक में हंगामे और खींचतान की आशंका जताई जा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी ये बड़ी बैठक जो है ये हो रही है। कुछ कमेटी सदस्य दरअसल क्रीड़ा परिषद की मेजबानी चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आशंका ये भी जताई जा रही है कि खींचतान जो है इस बैठक में हो सकती है। ये बड़ी खबर जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि आईपीएल के जयपुर में मैचों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक ये आयोजित की गई है और इस बैठक का लंबे समय से इंतजार जो है वो किया जा रहा था। आरसीए एडहॉक कमेटी की आईपीएल पर ये अहम बैठक शुरू हो चुकी है। आईपीएल के जयपुर में जो मैच होने हैं उसको लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। मेजबानी को लेकर राजस्थान क्रीड़ा परिषद और आरसीए की खींचतान जो है वो पिछले दिनों भी हमें देखने को मिलती रही है। मेजबानी को लेकर अब आरसीए एडहॉक कमेटी भी एकमत दरअसल अब रह नहीं गई है। कमेटी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, बैठक शुरू हो चुकी है क्या? जी, बैठक ये शुरू हो गई है। आरसीए की जो एडहॉक कमेटी है उसके सभी मेंबर और जो उसके कन्वीनर हैं वो सब मीटिंग में मौजूद हैं और मीटिंग इस बात को लेकर हो रही है कि जो आईपीएल के मैचेस अगले महीने से शुरू होने वाले हैं
उसमें जयपुर में भी कुछ मैचेस होने हैं और उनकी मेजबानी कौन करेगा, आरसीए करेगा या क्रीड़ा परिषद करेगा, इस बात की खींचतान क्रीड़ा परिषद से आरसीए की लगातार चल रही है। लेकिन ये अंदरूनी बातचीत के लिए है कि आरसीए किस तरफ जाना चाहता है, आरसीए क्या मैच करवाना चाहता है, या आरसीए को किस तरह से ये मैचेस जो है इनकी मेजबानी मिल सकती है, इसको लेके जो है बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जो पक्ष हैं, इसमें दो तरह के पक्ष इसमें मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेंबर्स जो है चाहते हैं कि जो है क्रीड़ा परिषद ही जो है मैचेस कराए। जी ठीक है, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। महत्वपूर्ण जैसलमेर के पीटीएम थाना क्षेत्र के नहरी क्षेत्र के 10 से 12 नावेरी माइनर के पास कच्चे झोपड़े में आग लगने से जिंदा जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले की यह घटना है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने पर पीटीएम पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोहनगढ़ अस्पताल लेकर आ चुकी है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दिया जाएगा। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मृतक गंगानगर से मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र आदनाथ के पास में मजदूरी करने के लिए आया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक विजय स्तंभ को अंदर से देखने पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब पर्यटक उसे छू भी नहीं जा पाएंगे। दूर से निहारना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि विजय स्तंभ के पास रेलिंग लगा दी गई है। पुरातत्व विभाग की ओर से इसे बचाने के लिए चारों ओर बैरिकेडिंग कराई गई और इससे पर्यटक विजय स्तंभ को दूर से ही अब निहार सकेंगे। का विक्ट्री टावर यानी कि दुर्ग पर स्थित विजय स्तंभ, जो कभी जीत का प्रतीक माना जाता था और आज भी इसकी पहचान जो है पूरे विश्व में है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसे बंद करने देने से पर्यटक यहाँ ऊपर चढ़ने से महरूम हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ हाल ही में कुछ समय पूर्व इसकी संरक्षित को रखने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जालियां लगा दी गई है। जिस तरह की जालियां और गेट सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाया गया, पहले पर्यटक जो है वो यहाँ पर मूर्तियों को छूकर अपने फोटो खिंचाया करते थे, लेकिन अब उससे महरूम कर दिया गया है। लोग इसे दूर से ही देखकर इसके दर्शन कर सकेंगे। चूंकि कहा जाता है, तो पुरातत्व विभाग द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जिस तरह से विजय स्तंभ में देवी देवताओं की मूर्तियां भी है, तो लोग जो है उसे छूकर अपवित्र कर दिया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो संरक्षित और सुरक्षा की व्यवस्था के मद्देनजर पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जालियां लगा दी गई है। बहरहाल अगर इस तरह से विजय स्तंभ को पर्यटकों से महरूम कर दिया जाएगा, तो आने वाले कुछ समय में लोग इसे दूर से देखकर इसकी विरासत को निहारेंगे। पीयूष मुंडा, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। बीकानेर के खाजूवाला का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, प्रदेशव्यापी आह्वान पर खाजूवाला कृषि मंडी 4 दिन बंद रहने वाली है। प्रदेश भर की 247 मंडियों में 4 दिवसीय हड़ताल रहेगी। मंडी शुल्क और कर की दरों में समानता की मांग पर व्यापारियों का विरोध 23 से 26 फरवरी तक बंद रहेगा। कृषि मंडी का व्यापार, कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने की मांग व्यापारियों ने उठाई है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 दिन कृषि मंडियां यहां पर बंद रहेंगी। प्रदेशव्यापी आह्वान पर खाजूवाला, दंतौर, पूगल, छत्तरगढ़ क्षेत्र की मंडियां पूर्णतः बंद रहेंगी। खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष मोहनलाल सिहाग ने इस मामले की जानकारी दी। डूंगरपुर की धंबोला थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने पिकअप से शराब को बरामद कर लिया है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। धंबोला थानाधिकारी ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और इसी क्रम में राजस्थान गुजरात के सरथूना बॉर्डर के पास नाकेबंदी की गई, जहां पिकअप की तलाशी के दौरान लाखों की शराब मिली। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज की कार्रवाई के अंदर सरथूना चौकी पर चौकी इंचार्ज गिरधरलाल हेड कांस्टेबल मई जाप्ता कांस्टेबल संबूर करण द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक बोलेरो कैंपर पीट रोड से आता हुआ उनको मिला था, जिसको नाकाबंदी में रोका गया और नाकाबंदी में रोककर बोलेरो कैंपर को चेक किया गया। मौके से हमने 137 बोतल
अवैध शराब जो विभिन्न महंगे ब्रांड की, अंग्रेजी ब्रांड की थी, उनको हमने जब्त किया है। मौके से हमने गाड़ी बोलेरो कैंपर को जब्त किया है और 2 लोगों को भी हमने मौके से गिरफ्तार किया है। शराब की अनुमानित कीमत करीब 2,40,000 रुपए है। झुंझुनू का रुख करेंगे, जहां जमीन के विवाद में परिवार में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। बीच बचाव करने आए किशोर को भी घायल कर दिया गया। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं और इसी के आधार पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है जमीन को लेकर के विवाद हुआ था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल है। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। बैठक में विधानसभा के घेराव का फैसला लिया गया। सोमवार को कांग्रेस दल की ओर से राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जबकि सदन में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी रहेगा। विधानसभा में बैठे कांग्रेस दल के विधायकों की सदन में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस धरने को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत की गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में वरिष्ठ विधायकों ने रणनीति पर अपने विचार साझा किए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के मामले में ये गतिरोध जारी रखने की बात कही गई। 6 विधायकों के निलंबन के मामले में भी विरोध जो है कांग्रेस विधायकों की तरफ से किया जा रहा है।